ऐसे ही वो दोनों रोज़ स्कूल के बाद मिलते थे और प्रीति कभी कभी अमित को फ़ोन करती थी। उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि अमित का स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। प्रीति बहुत उदास थी कि कल अमित स्कूल नहीं आएगा और अमित भी बहुत उदास था। प्रीति ने अमित से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। अमित बोला हाँ। अमित की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। प्रीति शांत थी और बोली ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी रोज़। अमित प्रीति को गले लगना चाहता था, लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए अमित ने कुछ नहीं किया, बस प्रीति का हाथ पकड़ कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश इस समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। प्रीति की बस आ गई। अमित उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रीति उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आई। अमित फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। प्रीति बोली देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी। अमित बस प्रीति को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार प्रीति बोली प्लीज़ मुझे जाने दो, घर मुझे बहुत डांट पड़ेगी और मैं लेट हो गई तो। अमित ने बोला पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज़ फ़ोन करोगी। प्रीति बोली हाँ करूँगी। इस बार अमित ने प्रीति का हाथ छोड़ दिया और प्रीति बस में चली गई। अमित उधर ही खड़े होकर प्रीति को देख रहा था। बस की खिड़की से प्रीति बाय बोली और फिर बस चली गई। प्रीति अमित से फ़ोन पर रोज़ बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, अमित को प्रीति से मिलना था। एक दिन अमित प्रीति को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उस बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज़ मिलते थे। प्रीति स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि अमित बस स्टॉप पर था। वह दूर से ही अमित को देखकर खुश हो गई। फिर तो वो ना दाएं देखी ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। अमित के पास जाते ही वो बोली तुम यहाँ? कल तो तुमने फ़ोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। अमित बोला क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए नहीं कहा था। प्रीति बोली अच्छा किया तुम आ गए, मिलने मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। अमित बोला हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी हैं, सोचा मिल लूँ। प्रीति पूछी तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? अमित बोला हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोला ठीक है, अच्छे से सब लिखना परीक्षा में, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। अमित बोला हाँ। 2 दिन बाद अमित का पहला पेपर था। परीक्षा के एक दिन पहले अमित का फ़ोन खराब हो गया। अमित का छोटा भाई फ़ोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। अमित को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब वो प्रीति से बात नहीं कर सकता था और ना ही अभी उसे दूसरा फ़ोन मिलता, क्योंकि परीक्षा चल रहा था तो उसके पापा उसे दूसरा फ़ोन नहीं देते अभी। उधर प्रीति भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, अमित का फ़ोन क्यों नहीं लगता अब। फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फ़ोन बंद कर दिया होगा। प्रीति इंतज़ार कर रही थी कि शायद परीक्षा ख़त्म होते ही अमित मिलने आए। अमित ने यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा ख़त्म होगा तो प्रीति से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज अमित का आखिरी परीक्षा था। अमित बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वह सीधा बस स्टॉप जाएगा प्रीति से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का परीक्षा था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर ख़त्म हो और वो प्रीति से मिलने जाए। पेपर ख़त्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वह चला गया। उधर और इंतज़ार कर रहा था प्रीति का। वह 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल को छूटने का समय हो गया। अमित की नज़र अब बस प्रीति को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिर प्रीति उसे दिख गई बस स्टॉप की तरफ आते हुए। प्रीति की नज़र अमित की और दूर से ही